हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड इट्स सेपरेशन। और ये टेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आने के चांसेस इस तरह के क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान से मेरा सॉल्यूशन देखना। हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और मैं आपको ईजी तरीके से समझाने वाली हूँ। बच्चों देखो, ये यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो डरना नहीं है। क्वेश्चन देखकर डर लगता है ना सबको कि ये क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन बोलता है कि अ केक रेसिपी यूजेस ड्राई इंग्रेडिएंट्स नेमली 75 ग्राम्स ऑफ शुगर फॉर 420 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर एंड 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि केक के आपको इंग्रेडिएंट्स के सबके कॉन्सेंट्रेशन बताना है। तो सबसे पहले तो क्या मतलब सॉल्यूट क्या क्या डाला है और टोटल सॉल्यूशन कितना है। तो देखेंगे हम 75 ग्राम्स इसमें शुगर है, ठीक है। फिर इसने बोला है कि फ्लावर डाला है इसने 420 ग्राम्स इसने फ्लोर डाला है और 5 ग्राम इसने सोडा डाला है, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, इसलिए मैंने डायरेक्ट सोडा लिख दिया। तो इसका टोटल मास कितना हो गया बच्चों। तो टोटल मास हो गया केक का, तो हमने ऐड किया है 75 प्लस 420 प्लस 5 दैट इज 500 ग्राम्स। तो टोटल मास ऑफ केक इज 500 ग्राम्स। तो सॉल्यूशन का मास हम इसमें ले सकते हैं। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन हम मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम। हमको यहाँ पे हर चीज़ ग्राम्स में दी है, मास में दी है, इसलिए हम मास बाय मास परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया है, आपको याद होना चाहिए, जल्दी से बताओ। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ शुगर की, ठीक है। पहले शुगर का निकाल लेते हैं क्योंकि ईच इंग्रेडिएंट्स का निकालना है। तो शुगर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूट क्या है इसमें, शुगर। तो इसमें लेंगे हम मास ऑफ शुगर। ये बात ध्यान से सुनिए, जिसका निकालना है वो सॉल्यूट होगा। अभी मेरे को शुगर का निकालना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ शुगर का मास लूँगी अपॉन टोटल मास, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। तो टोटल मास आ जाएगा इंटू 100। तो ये कैसे करेंगे हम। शुगर का मास कितना लिखा है, देखिए हमने 75 ग्राम शुगर का मास लिखा है और सॉल्यूशन का मास टोटल हमने निकाल लिया 500 ग्राम्स इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये 0 से 0 गया और ये हो गया आपका 15%। तो शुगर का परसेंट कितना हो गया आपका 15%, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब सेकेंड हम निकालेंगे फ्लोर का। तो फ्लोर का मास बाय मास m/m लिख रही हूँ बच्चों मैं यहाँ पर। तो m/m परसेंटेज ऑफ फ्लोर कितना हो गया। फ्लोर हो गया आपका मास ऑफ फ्लोर दैट इज़ 420 ग्राम अपॉन 500 इंटू 100, राइट। क्योंकि ऊपर किसका आएगा, जिसकी बात कर रहे हैं। तो हम फ्लोर की बात करें तो ऊपर मास ऑफ फ्लोर आएगा अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो ये गया है 0 से 0 2 और ये आ गया आपका 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20। 84% किसका मास बाय मास परसेंटेज आ गया बच्चों, फ्लोर का। अब इसी तरीके से सोडा का निकालेंगे। तो सोडा का क्या होगा, आप खुद ही बोल दीजिए, फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए, स्क्रीन पे देखे बिगड़, फिर चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा 5/500 इंटू 100। तो ये गया 2 0 से 2 0 और ये 1 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1%। तो बेसिकली तीनों का हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला है दैट इज़ 1%, 15% और 84%। तो इस तरीके से आपको इसको प्रॉपरली कॉपी में सॉल्व करके आना है एग्जाम में, और अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए ताकि ये आपको एग्जाम में हेल्प करे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे बात सेकंड क्वेश्चन की। ये इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। तो क्वेश्चन बोलता है अ ब्रास अलॉय कंटेन्स 70% कॉपर बाय मास, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम्स ऑफ ब्रास, ठीक है। तो बेसिकली ब्रास क्या है, ब्रास एक अलॉय है, अलॉय जो कॉपर और जिंक से मिलके बना है। तो हमको उसकी क्वांटिटीज निकालना है, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम्स ऑफ ब्रास, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझो कि ये ब्रास का एक क्यूब है और इसमें ये टोटल 120 ग्राम का है, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि इस 120 ग्राम में 70% कॉपर है और बचा हुआ
बचा हुआ क्या होगा, जिंक। तो 30% बोल सकती हूँ ना, 100% हो गया, कोई भी चीज़ 100% ही होती है। तो 70% कॉपर है, तो बचा हुआ क्या है, जिंक। तो 30% इसमें क्या है बच्चों, जिंक है, राइट। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर। तो अब परसेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो अगर मेरे को क्वांटिटी ऑफ कॉपर सॉल्व करना है तो कैसे करूँगी बच्चों, क्वांटिटी ऑफ कॉपर। तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा आपका, 70% 120 ग्राम में से 120 ग्राम का 70% कितना हो जाएगा बच्चों, 120 ग्राम का 70% हो जाएगा, ये देखिए ऐसे ही करेंगे, 120 ग्राम का 70% हो जाएगा 120 इंटू 70 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट में दिया है। इसी तरीके से हम निकालते हैं परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 2 14 184। तो ये हो गया 84 ग्राम्स ऑफ कॉपर, ठीक है। तो 84 ग्राम्स कॉपर प्रेजेंट है। और जिंक कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ जिंक, तो जिंक हो जाएगा 120 इंटू 30 अपॉन 100। बेसिकली आप ये भी कर लो या इसको 120 में से माइनस कर लो, एक ही बात है, राइट। तो ये हो गया कितना, 36 ग्राम्स, ठीक है। तो 36 ग्राम्स ऑफ जिंक। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्लियर है। तो ये हो गए दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व। इसका अच्छे से सॉल्यूशन लिखना और पूरा प्रॉपरली सॉल्यूशन लिख के आना है आपको एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बाकी के मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।